हवा डर से भारी हो गई। यह एक ऐसा डर था जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था। अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट हवा में उड़ती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें चेतावनी दे रही हो। दूर देश के कोनों से आई ये फुसफुसाहटें रहस्यमयी और अनसुलझी थीं। पूरब में बेमौसम तूफान आए, जैसे प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया हो। गांवों को अप्राकृतिक गुस्से से फाड़ दिया। लोग अपने घरों में छिपने लगे, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं था। पश्चिम में पूरे गांव रातों रात गायब हो गए, जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। केवल भयानक सन्नाटा और अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गए। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी थी। यात्रियों ने जंगलों के किनारे पर दुबके हुए छायादार आकृतियों के बारे में बताया, जो हमेशा उनकी निगरानी करती थी। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। ये आंखें किसी अनजाने खतरे का संकेत थीं। लोगों के दिलों में डर समा गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें घेर रही हो। एक अनदेखी बुराई का द्रुतशीतन पूर्वाभास जो पूरे देश में अपनी जड़ें फैला रहा था। ये बुराई हर जगह थी। वास्तविकता का ताना बाना ही उजड़ता जा रहा था, जैसे समय और स्थान का संतुलन बिगड़ रहा हो और सदियों पुराना अंधेरा सबको निगल जाने की धमकी दे रहा था। यह अंधेरा हर चीज को अपने में समेट रहा था। जीवन की कभी जीवंत टेपेस्ट्री अब डर और अनिश्चितता से सराबोर हो गई थी। हर चेहरा चिंता और भय से भरा था। हंसी और खुशी की गूंज फुसफुसाहट और भयभीत प्रार्थनाओं से बदल गई। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। हवा में एक भयानक भय लटका हुआ था, भारी और घुटन भरा। यह भय हर किसी के दिल में घर कर गया था। दिन और रात का शाश्वत चक्र, जो कभी आराम और पूर्वानुमान का स्रोत था, अब एक अनिश्चितता का प्रतीक बन गया था। अब बढ़ते अंधेरे का एक क्रूर अनुस्मारक लग रहा था। हर शाम एक नई चुनौती लेकर आती थी। सूरज, जो कभी जीवन और आशा का प्रतीक था, अब एक डरावनी छाया में बदल गया था। अब लंबी खतरनाक परछाई डालता था, जो आने वाली रात का अग्रदूत था। हर कोई इस अंधेरे से बचने की कोशिश कर रहा था, जो आने वाली रात का अग्रदूत था। यह रात एक नई अनिश्चितता और भय का प्रतीक बन गई थी। प्रिया को एक बढ़ती बेचैनी ने कुतर दिया। अनुष्ठान के दौरान प्राचीन पत्थर से निकली खंडित ऊर्जा उसके दिमाग पर भारी पड़ी। उसे घूमता हुआ अराजकता याद आया, कच्ची शक्ति जो एक अशुभ जीवन के साथ धड़कती थी। यह बहुत शक्तिशाली था, बहुत अनियंत्रित। टुकड़े बिखर गए थे। वह जानती थी, जादू की हवाओं पर देश के अज्ञात कोनों तक ले जाया गया। उसका अंतर्ज्ञान उस पर चिल्लाया, बढ़ते खतरे की चेतावनी दी। अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट ने उसकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। यह कोई संयोग नहीं था। टुकड़े खेल में थे, जमीन को मोड़ रहे थे और भ्रष्ट कर रहे थे। उनके मद्देनजर परछाई और तूफान पैदा कर रहे थे। उसका कर्तव्य स्पष्ट था, उसे कार्य करना था, इन टुकड़ों का शिकार करना था, इससे पहले कि उनका द्वेषपूर्ण प्रभाव नियंत्रण से बाहर हो जाए। भूमि का भाग्य, अस्तित्व का संतुलन अधर में लटका हुआ था। देव हमेशा की तरह रणनीतिकार ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि प्रिया ने अपनी बढ़ती चिंताओं को साझा किया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन वह शांत और संयमित बना रहा। स्थिति की गंभीरता को आत्मसात करते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह स्पष्ट था कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे थे और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। स्थिति गंभीर थी, तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही थी। हर पल कीमती था और किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। हमें इन टुकड़ों को ट्रैक करना होगा, उसने घोषणा की। उसके चेहरे पर चिंता के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। हमें उनके आंदोलनों, उनके प्रभाव को समझने की जरूरत है, इससे पहले कि हम उन्हें रोकने की उम्मीद कर सकें। हर सुराग महत्वपूर्ण था और हर जानकारी का टुकड़ा एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था। उसने एक प्राचीन नक्शा खोला, जिसकी सतह पीढ़ियों के उपयोग से चिकनी हो गई थी। यह नक्शा उनके पूर्वजों द्वारा उपयोग किया गया था और इसमें कई रहस्य छिपे थे। फीकी रेखाओं और प्रतीकों पर अपनी उंगलियों को ट्रेस करते हुए उसने अपने आप से बड़बड़ाया। उनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। यह एक जटिल पहेली थी, लेकिन वह इसे हल करने के लिए दृढ़ था। तूफानों के पैटर्न, गायब होने के स्थान, वह बड़बड़ाया। उनके पास चाबी है। यह संकेत थे जो उन्हें सही दिशा में ले जा सकते थे। हम उनके निशान का पालन करेंगे, टुकड़ों को उनके स्रोत तक खोजेंगे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे तैयार थे। यह एक खतरनाक योजना थी, अज्ञात से भरी हुई थी, लेकिन यही उनकी एकमात्र आशा थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था
और वे किसी भी कीमत पर सफल होना चाहते थे। ये बहुत खतरनाक है। हम नहीं जानते कि हम किससे निपट रहे हैं। हमें मदद लेनी चाहिए, बड़ों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। समय नहीं है। हर पल हम देरी करते हैं, अंधेरा फैलता है। जो कुछ छोड़ा गया उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हम ही इसे रोकेंगे। डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है मीरा, लेकिन हम इसे खुद को पंगु नहीं बनाने दे सकते। हम इसका सामना एक साथ करते हैं, साहस और संकल्प के साथ। उनका रास्ता पूर्व की ओर था, बेमौसम तूफानों के केंद्र की ओर। यह खतरे से भरी यात्रा थी, बढ़ते अंधेरे के दिल में उतरना। उन्होंने घने जंगलों से यात्रा की। उनकी शाखाएं एक अप्राकृतिक शांति के साथ भारी थी। हवा घनी और उमस भरी थी। कीड़ों की भिनभिनाहट और अनदेखी जीवों की दूर की चीखों से जीवंत थी। तूफानी बादलों के घूंघट के पीछे एक पीला भूत, सूरज ने थोड़ी गर्मी या आराम की पेशकश की। हर कदम आगे उन्हें परिचित से दूर ले गया, अज्ञात के चंगुल में गहरा। जैसे ही अंधेरा हुआ, वे एक कर्कश आग के चारों ओर हडल्ड। इसकी लपटें नाचती हुई परछाई डालती हैं जो अनदेखे भयावहता की फुसफुसाती। रात का सन्नाटा केवल क्रिकेट की चहचहाहट और गरज की दूर की गड़गड़ाहट से टूटता था, जो आने वाले तूफान की निरंतर याद दिलाता था। ऊर्जा के टुकड़ों का निशान उन्हें तूफान से तबाह भूमि के बीचों बीच ले गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दिल को दहला सकता था। गांव खंडहर में पड़े थे, उनके घर मलबे में तब्दील हो गए थे। हवा सड़ांध और भय से भरी हुई थी। हर कोने में बिखरे हुए अवशेष एक समय की जीवंतता की गवाही दे रहे थे। छायादार आकृतियां जो कभी हवा में फुसफुसाती थीं, एक भयावह वास्तविकता बन गई। वे अब केवल परछाइयां नहीं थीं, बल्कि एक ठोस और भयानक उपस्थिति थीं। वे अपनी दृष्टि के किनारों पर दुबके रहे। उनकी आंखें एक द्वेषपूर्ण प्रकाश से चमक रही थीं। उनके रूप हवा में धुएं की तरह घूम रहे थे और घूम रहे थे। यह दृश्य किसी भी साहसी व्यक्ति को भी कंपा सकता था। और फिर उन्होंने इसे पाया, एक विशाल मोनोलिथ, एक अंधेरे ऊर्जा के साथ स्पंदित। यह मोनोलिथ एक रहस्य था जो अनगिनत कहानियों और रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए था। यह तूफान के साथ तालमेल बिठाता था, कच्ची शक्ति से चटकता था। इसकी सतह प्राचीन परेशान करने वाले प्रतीकों से उकेरी गई थी, प्रतीक जो एक प्राचीन और भयानक इतिहास की ओर इशारा करते थे। यह स्रोत था, फैलते अंधेरे का केंद्र। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आत्मा को भी घेरने वाला था। टुकड़े आपस में मिल गए थे, शक्ति के इस स्थान पर आकर्षित हुए, बढ़ते तूफान को खिला रहे थे। यह एक अंतहीन चक्र था जो हर पल और भी भयावह होता जा रहा था। हवा उनके द्वेष से चटक रही थी, उन पर भारी पड़ने वाले भय का एक स्पष्ट बोध। यह भय केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि एक जीवंत और सांस लेने वाली उपस्थिति थी। उन्होंने स्रोत ढूंढ लिया था, लेकिन क्या वे उस अराजकता को रोक सकते थे जो उसने छोड़ी थी? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर केवल समय ही दे सकता था। हमें टुकड़ों को बेअसर करना होगा। तूफान से पहले उनकी ऊर्जा को तितर बितर करना होगा। मैं इस पर काम कर रहा हूं। हमें ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करने की जरूरत है। टुकड़ों और मोनोलिथ के बीच संबंध को तोड़ना होगा। लेकिन समय निकल रहा था। तूफान उनके चारों ओर उग्र हो गया, हर गुजरते पल के साथ तीव्रता में बढ़ रहा था। छायादार आकृतियां करीब आ गईं, उनके रूप टिमटिमाते और शिफ्ट होते रहे। उनकी आंखें भूखी रोशनी से जल रही थी। वे समय के खिलाफ एक दौड़ में थे, अराजकता के कगार पर टीटरिंग दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए एक हताश लड़ाई। भूमि का भाग्य, शायद दुनिया भी उनके कंधों पर टिका हुआ था, एक बोझ भारी और भयानक, फिर भी एक जिसे वे साहस और अटूट संकल्प के साथ सहन करेंगे।